हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवशक्ति स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2018 में ईवीएस से पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, काकतीय वंश ने। गोलकोंडा किला काकतीय वंश ने बनवाया था और काकतीय वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 45 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का सूत्र होता है घनत्व गुणे आयतन। यहाँ पे घनत्व हमारा था 15 गुणे आयतन यानी 3, 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन। और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे वेग, बल, संवेग, भार, गुरुत्वाकर्षण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा अपारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा सकती तो वो वस्तु अपारदर्शी कहलाती है, तथा जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है उसे पारदर्शी कहते हैं, तथा पारभासी में वस्तु धुंधली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 60 न्यूटन। पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर स्थित किसी वस्तु के भार का 6 गुना होता है। तो यहाँ चंद्रमा पर था 10 किलोग्राम, तो पृथ्वी पर हो जाएगा 10 गुणे 6 यानी 60। और भार का मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि बी वाला सही होगा, 60 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलेय का विघटन दर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, तापमान पर। विलेय का विघटन दर तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। सुषमा अपने बच्चों को पेड़ों के संरक्षण के बारे में संवेदनशील बनाना चाहती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त रणनीति बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करने में होगी, जिससे बच्चे पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और साथ काम करने में सक्षम बनाना। ये विकल्प प्रासंगिक नहीं है। बाकी इसमें बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलती है, ये सही है। जब बच्चे आसपास के लोगों से बात करेंगे तो उनको वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, इससे समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिससे वे पीड़ित हैं, ये भी सही है। जब बच्चे आसपास सर्वेक्षण करेंगे तो उनको बीमारियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। लास्ट पॉइंट है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, तो ये भी सही है। जब बच्चे आसपास जाएंगे, बीमारियों का पता करेंगे तो इनसे आसपास के लोगों से बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे,
उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण अन्वेषण दृष्टिकोण था, क्योंकि इस क्रम में सुरक्षा के उपायों को जानने के लिए समाचार पत्रों, विज्ञापनों व अनुभवों का प्रयोग किया गया तथा उससे संबंधित जानकारी की चर्चा भी की गई। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सेकंड, अन्वेषण दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है और इससे बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना है, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षण रुचिकर होता है और बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है तथा साथ ही साथ उनकी समझने की क्षमता का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा तीन के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। जो रमा ने जिस तरीके से परिवार के बारे में विस्तार किया तो उससे पता चलता है कि उसका शिक्षण अधिगम समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? तो पहला है चित्र पढ़ना। तो चित्र पढ़ना ईवीएस कक्षा में एक गतिविधि है। फील्ड भ्रमण, बच्चों को बाहर ले जाके उनके ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से जोड़ना भी एक गतिविधि है। श्यामपट्ट का उपयोग, ये भी ईवीएस कक्षा में एक गतिविधि है। तो हमारा सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह है? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह विषयगत, एकीकृत और समावेशी है। ऐसा होने से बच्चों को सीखने का अवसर कक्षा के साथ साथ, विषय के साथ तथा कक्षा के बाहर हर जगह मिलता है। इसलिए सही उत्तर हमारा होगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, इसका उद्देश्य बच्चों को संवेदनशील बनाना है कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है और मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, स्कूल बैग का कम वजन। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम व पुस्तकों के बीच एक ऐसा समायोजन करना है कि बच्चों को इसका दबाव न महसूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सहयोगों के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने
और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वैकल्पिक ढांचा बच्चों को एक स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीके से अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक, इसका सही उत्तर होगा रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति उत्तर पश्चिम है और गोवा की स्थिति दक्षिण पश्चिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, चित्रण कौशल, यानी कि इसे मैपिंग स्किल भी कहते हैं। इस कौशल से किसी स्थान की स्थिति को सही तरीके से पहचाना जा सकता है और इसका उपयोग करके नवीन स्थानों को खोजने व स्थितियों को जानने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, NCF 2005। पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश NCF 2005 ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत में स्थानांतरित खेती का रिवाज उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। स्थानांतरित खेती को हम और अन्य नाम से जानते हैं झूम खेती या जनजातीय खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, तो ये सही है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी सही है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये भी सही है। लास्ट वाला गलत है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये कथन गलत है। तो हमारा सही उत्तर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, उपयुक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? इसका सही उत्तर होगा थर्ड, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, इसलिए ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।